देश चलाना थोड़ी है, सुबह से शाम तक नाटक करते रहते। Meanwhile, AAP MP Sanjay Singh is currently addressing a press conference. Let's cut across to that. जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। इसलिए मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि जब भी बीजेपी का नेता कुछ बोले उसको रीचेक जरूर कर लीजिए। यह मान के चलिए कि वो झूठ बोल रहा है। अब दिल्ली में बीजेपी ने पूर्वांचलियों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ रखा है, एक घोषित युद्ध, एक खुलेआम लड़ाई, अपमानित करने का काम, वोट कटवाने का काम। और भाजपाइयों को मैं बार बार सावधान कर रहा हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है और जब तक हम लोग हैं, पूर्वांचलियों के स्वाभिमान और सम्मान के खिलाफ कुछ भी करोगे, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। शांत नहीं बैठेंगे, सदन से लेकर सड़क तक तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अभी आपको याद होगा, पार्लियामेंट में मैंने पूर्वांचलियों का वोट कटवाने का मुद्दा उठाया था। उसके बाद बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, जिनका नाम राम सिंह है, जिनका नाम राम जी है, जिनका नाम छोटेलाल वर्मा है, कोई दुबे है, कोई पांडे है, कोई मिश्रा है, उनको रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा। बीजेपी पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी समझती है। हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। वो पूर्वांचल के लोग जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के अपने श्रम, अपने परिश्रम से देश की राजधानी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप उनके वोट कटवा रहे हैं बांग्लादेशी कह के। और जब मैंने ये मुद्दा उठाया तो उन्होंने बदला लेने के लिए, सबक सिखाने के लिए, मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए ही एप्लीकेशन दे दिया। और मैंने इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। फिर भारतीय जनता पार्टी का झूठ का सेल सक्रिय हो गया। उनके झूठों की बमबारी होने लगी और इस खेल में हमारे एक माननीय सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हो गए। चलो, वो बेचारा अमित मालवीय तो झूठों का आईटी सेल चला रहा है, तो उसको तो झूठ बोलना मजबूरी है, उससे शिकायत नहीं, क्योंकि वो तो झूठों का आईटी सेल चला रहा है। वो क्या करेगा? वो तो यही सब उल्टा सीधा लिखेगा, उसको झूठ प्रचारित करना है। लेकिन 3 बार के निर्वाचित सांसद मनोज तिवारी जी वो झूठ फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी पत्नी का वोट दरअसल बना हुआ है सुल्तानपुर में, जो मेरा गृह जनपद है। तो हमारे घर पे भी कब्जा करना है क्या भाजपाइयों? वहां से भी निकाल देना चाहते हो? वो घर भी छीन लेना चाहते हो? छीन लो भाई, सब कुछ छीन रहे हो। जो हमारा पैतृक आवास है, घर है, जो हमारे घर का पता है, उसको तुम बता रहे हो इनकी पत्नी का वोट वहां बना हुआ है, वहां रहती है सुल्तानपुर में। तो हमारे जो पैतृक आवास है, जो हमारा गृह जनपद है, वहां से भी निकालना चाहते हो। घर वर कब्जा करने का कोई प्लानिंग, कोई योजना हो तो बता देना, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। अब मैं इनके झूठ का एक एक करके खुलासा करता हूं। और मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया है। पूरे देश के भाजपाइयों से मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश के भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, तुरंत इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाओ, तुरंत इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाओ और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे जाके
अनीता सिंह जो मेरी पत्नी है और जो उनका पता है, बीटीएम नंबर मैं बोल दे रहा हूं, 220 29 35, मोटे मोटे अक्षरों में दिखा दे रहा हूं, 220 29 35। देखो इनका वोट कहां बना हुआ है। अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया को सच मानते हैं, वास्तव में अगर उन्होंने इंडिया को डिजिटलाइज किया है, थोड़ा बहुत काम किया है, तो कम से कम भाजपाई मूर्खों और उनका जो सबसे बड़ा मूर्खाधीश है अमित मालवीय, जो मूर्खों का सरदार है, बुद्धिहीन व्यक्ति, उसको अकल नहीं है 5 पैसे की, ट्वीट कर रहा है सुबह से, उसको मैं कहना चाहता हूं निकालो अनीता सिंह का नाम कहां दर्ज है। बीटीएम नंबर बता दिया तुझे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, दिन रात झूठ। इतनी भी अकल नहीं है कि इस वोटर लिस्ट के आधार पे उन्होंने अभी मई के अंदर इसी वोटर लिस्ट के आधार पे मई में लोकसभा के चुनाव में मेरी पत्नी ने वोट दिया है। सीपीडब्ल्यू सर्विस सेंटर नई दिल्ली विधानसभा में वोट दिया है अभी लोकसभा के चुनाव में 6 महीने पहले। इतनी भी अकल नहीं, इतनी बुद्धि नहीं लगाते। वहां तमाम मीडिया मौजूद थी, उनके कैमरे में कैद है। और मैं और दिखा दूं आपको, यह उनका वोटर आईडी कार्ड है। मेरी पत्नी श्रीमती अनीता सिंह जी का वोटर आईडी कार्ड है ये। और ये उनकी फोटो है जिस दिन वो वोट डाल के आई हैं लोकसभा के चुनाव में जब वोट डाल के आई हैं, तो ये उनकी फोटो है पत्नी की हमारे, और ये उनका वोटर आईडी कार्ड है। अब पूरी की पूरी भाजपा इतनी बुद्धिहीन है कि वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके और We have with us my colleague Arzu Seth joining us on the telecast. Arzu, now we're seeing amid this ongoing Rohingya war about the illegal immigrants in Delhi, there's a war of words between Aam Aadmi Party and Bharatiya Janata Party. Now Sanjay Singh is also slamming Hardeep Singh Puri, who earlier slammed Arvind Kejriwal led a party amid this crisis that we're seeing. Yeah, we have seen that the issue has heated up ahead of the Delhi Assembly elections, and now Arvind Kejriwal has hit out at the Arvind Kejriwal has hit out at the Hardeep Singh Puri, saying that he should be arrested as he has all the data information regarding the Rohingyas being settled in the national capital. Also, he also mentioned that Amit Shah and also Hardeep Singh Puri has all the details about the Rohingyas. So, we have listened to the reaction of the Hardeep Singh Puri also, where he mentioned that it is the Aam Aadmi Party who has settled the Rohingyas, Bangladeshi Rohingyas in the national capital, because do they think that the Rohingyas are going to vote for the Bharatiya Janata Party? So they are doing this to get the benefit in the Delhi Assembly elections, to get their votes. But this is not the BJP, but the Aam Aadmi Party who has settled the Rohingyas in the national capital. So continuously we are seeing the war of words regarding the Rohingyas in the national capital, where one side Aam Aadmi Party claiming that it is the Bharatiya Janata Party, who has helped the Rohingyas settled in the national capital. We have listened Sanjay Singh also. He also attacked the Bharatiya Janata Party, saying that they are claiming that the Purvanchalis are the Bangladeshi Hindu or what. They are cutting down the votes of the Purvanchalis. All right, Arzu, thank you so much for joining us on the telecast and sharing those details. That's a wrap for the bulletin. We'll slip into a short break.